हेलो एवरीवन, ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 2024 का पेपर है। ये सेट सी है, आप लोग देख सकते हैं। आज इसके आंसर को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग का सेट ए, बी या डी होगा तो उसके क्वेश्चंस के ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने आंसर का मिलान कीजिएगा। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है जो बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटा सिस्टम इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम द ब्रांच अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग डेटर्स ऑफ द ब्रांच विल बी इंक्लूडेड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट रेट बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट इज कन्वर्टेड इन फॉरेन ब्रांच। तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसका बैलेंस तो उसके बुक में ऑलरेडी दिया होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट इम्प्लीमेंटेड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट इम्प्लीमेंटेड। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स लायबिलिटी इज प्रेफरेंशियल स्टेटस इन प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, इन प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। बोथ, दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी कम अंडर। तो ये प्रेफरेंशियल स्टेटस होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 इज एप्लीकेबल इन। ऑप्शन नंबर 3 सही है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन ऑफ एन इंसॉल्वेंट। होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट लिखा है, गलत है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेफरेंशियल स्टेटस अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1 होगा, इनकम टैक्स। करेक्ट ऑप्शन है इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल प्रॉफिट एंड लॉस शोन इन डिफिशियंसी अकाउंट रिलेट्स टू दी। तो जब से बिजनेस शुरू किया गया और वो तब से जितने भी लॉसेस है सब इंक्लूड करते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एफ ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज रिलेटेड टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। अब इसके लिए लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जी देखिए, लिस्ट एफ जो होता है वो आपका बुक डेट से रिलेटेड होता है। लिस्ट ए हमने पहले बताया इसके पहले की वीडियो में भी, लिस्ट ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होता है। लिस्ट बी आपका फुल्ली सिक्योर्ड होता है, और लिस्ट सी पार्टली सिक्योर्ड होता है। लिस्ट डी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होता है। लिस्ट ई प्रॉपर्टी का होता है। लिस्ट एफ मैंने अभी बताया बुक डेट्स का होता है। लिस्ट जी आपका ये जो दिया हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स इसका होता है। और लिस्ट उसके बाद लिस्ट जी तक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी इम्प्लीमेंटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रेडिटर्स में अप्लाई फॉर इनिशिएटिंग एन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, एनी ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉयज अकाउंट एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑफ वॉयज अकाउंट इज ट्रांसफर टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेस कमीशन इज शोन इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1, डेबिट साइड ऑफ वॉयज अकाउंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नंबर, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? आप सब जानते हैं लुकास पेसियोली हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ, तो मॉनेटरी टर्म में जो होता है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मॉनेटरी यूनिट्स में जो अकाउंट होते हैं उसी का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग इज, तो बुक कीपिंग क्या है? आर्ट एज वेल एज साइंस, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्रीविएशन ऑफ गैप स्टैंड्स फॉर, तो गैप का क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग रेट्स रिगार्डिंग कंटिजेंसी लायबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इन द परसुएंस टू दी, ओके कुछ हमें लग रहा है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th नंबर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कॉन्सर्न द बिजनेस इज प्रिज्यूम टू हैव, तो अनलिमिटेड होता है लाइफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। एंड इनडेफिनिट लाइफ, यानी ये मान के चलते हैं कि ये बिजनेस हमेशा चलता रहता है, ये गोइंग कॉन्सर्न का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, गुड्स आर डिलीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन, तो ये प्रैक्टिकेबिलिटी पे होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 इज रिलेटेड विथ, ये तो सेम क्वेश्चन पिछले वीडियो हमने बताया था, पिछले पेपर में ऑप्शन नंबर 1 सही है, रेवेन्यू। बाकी जो बिजनेस कम्बिनेशन है उसका IAS 22 है, लीजेज का IAS 17 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उसका IAS 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाई, तो ये ICAI करता है इशू, ऑप्शन नंबर 4 सही है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर, तो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, आप सब जानते हैं इटली के लुकास पेसियोली ने दिया था, ऑप्शन नंबर 4 सही है, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम इज मोर पॉपुलर बिकॉज इट इज, तो ये साइंटिफिक मेथड होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही, कंप्लीट साइंटिफिक मेथड होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली ए जर्नल इज डिवाइडेड इनटू, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर, तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल्स ऑफ ₹1500 टू ए, दिस सेल्स अकाउंट विल बी, तो विल बी क्या क्रेडिट होगा ये, तो लेकिन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्रेडिट ₹1425। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर इज, तो लेजर का कोई नेचर तो होता है, लेजर तो कौन सा लेजर है उसका नेचर होता है, तो इसका तो नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजर इज टू नो, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट शोज, तो बैलेंस शीट क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी अर्नड बाय द लेजर इज क्रेडिटेड टू, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉयल्टी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट वर्किंग मीन्स, शॉर्ट वर्किंग मीन्स मतलब आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से जितना कम होती है उसके शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट सिमिलर टू मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट लीज रेंट नहीं होता, फिक्स रेंट, डेड रेंट, फ्लैट रेंट होता। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सही है, लीज रेंट, बाकी जो नेम है वो सब मिनिमम रेंट के अदर नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट आउट सेल्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पिछले पेपर का, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइनिंग रॉयल्टी ओनर इज कॉल्ड, तो लैंडलॉर्ड कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विथ, तो कैश प्राइस से डेबिट करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज इज ट्रांसफर टू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायर चार्जेज डिप्रिसिएशन ऑन, तो कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल, ऑप्शन नंबर हायर परचेज गेट और हायर, ऑप्शन नंबर 3 सही है, हायर परचेज सिस्टम पे इसमें हायर परचेज एक्ट अप्लीकेबल होता है, बाकी कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इन हायर परचेज सिस्टम द लायबिलिटी ऑफ रिपेयर इज ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर हायर परचेज एक्ट इज अप्लीकेबल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हायर परचेज सिस्टम द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय द बायर इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, वेंडर्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम व्हेन इज द परचेजर द ओनर ऑफ द गुड्स, यह किस भुगतान पद्धति में वस्तु पर क्रेता का स्वामित्व हो जाता है। ओके, इसका मतलब ये है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, विथ साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध होते ही पोजीशन और ओनरशिप दोनों एक साथ मिल जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द पेमेंट ऑफ गुड्स इज डन, इसका करेक्ट ऑप्शन है हाफ ईयरली, मंथली, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, पीरियोडिकली इंस्टॉलमेंट में, जो कि हाफ ईयरली, एनुअल, मंथली जो भी हो सकता है, कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसफ़र टू परचेजर अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ओनरशिप एंड पोजीशन दोनों होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू, ये भी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ही जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कैश पेड ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम डेबिटेड बाय द परचेजर ऑफ गुड्स, तो ये वेंडर अकाउंट में जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एंट्री ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफरर। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट एक्सपेंसेस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट एंड बैड डेब्ट्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 नेट सेल्स बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेंसेस एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द सेल्स रेशियो ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर। तो सेल्स रेशियो है तो सेल कमीशन को ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सेल्स कमीशन को सेल्स रेशियो में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंसेस विच आर नॉट डिपार्टमेंटल। तो जो डिपार्टमेंटल नहीं होता है उसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपेयर्स टू मशीनरी इज अपॉर्शन्ड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 द नंबर ऑफ मशीन्स इन ईच डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपॉर्शन्ड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वी हैव टू प्रिपेयर। तो मेमोरेंडम क्लोजिंग स्टॉक के लिए मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट होता है ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट में बैड डेब्ट्स नहीं ले जाते हैं ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्लोजिंग डेटर्स ऑफ ब्रांच विल बी इंक्लूडेड इन। क्लोजिंग डेटर्स को कहाँ इंक्लूड करते हैं? क्लोजिंग डेटर को कैलकुलेट करते समय ये मतलब होगा इनफैक्ट हाँ यस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो अंतिम देनदार की गणना में सम्मिलित होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है क्रेडिट सेल्स। इंग्लिश में कैलकुलेशन वाला वर्ड नहीं लिखा हुआ है थोड़ा सा इसलिए कन्फ्यूजन हो गया क्या पूछ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट ब्रांच इज दैट विच। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 परचेजेज गुड्स इन ओन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपेंडेंट ब्रांच इज दैट विच रिसीव्ड गुड्स परचेज गुड्स। यस ऑप्शन नंबर 3 सही है रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ फॉरेन ब्रांच द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स विल बी कन्वर्टेड इन। तो क्रेडिटर्स को क्लोजिंग रेट पे करते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही है। जो फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड लायबिलिटी होती है वो क्लोजिंग ओपनिंग रेट पे होता है। जो फ्लोटिंग लायबिलिटीज होती हैं वो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होता है। और जो आयगत व्यय होते हैं आयगत रेवेन्यू नेचर के वो एवरेज रेट पे कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स इज इन कॉस्ट इज। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ ऑप्शन नंबर 3 सही है क्वेश्चन नंबर 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ। ये नॉमिनल अकाउंट होता है ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुड्स सेंड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच रिसीव्ड बाय द ब्रांच आर क्रेडिटेड बाय द हेड ऑफिस टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट। हालांकि ये देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच होना चाहिए यह रिसीव्ड बाय द ब्रांच है। हिंदी में देखिए लिखा हुआ है मुख्य कार्यालय से शाखा को भेजा गया माल यदि शाखा को प्राप्त नहीं होता तब तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट होगा ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश वालों को ध्यान देंगे इसमें नॉट वर्ड नहीं लिखा है रिसीव्ड बाय द ब्रांच है तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ब्रांच अकाउंट। ये यानी हिंदी के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा और इंग्लिश वाले के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉरेन ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स शैल बी कन्वर्टेड एट। तो ये तो अभी हमने बताया है जो फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड लायबिलिटी होती हैं वो
ओपनिंग रेट से कन्वर्ट होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।